हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भागवत मध्य खंड मध्य खंड में अंत्य खंड है। So Vidyanidhi was sitting in his house when Gadadhar arrived before him. वसी आचेन विद्यानिधि महाशय सम्मुखे हैला गदा धरेर विजय। जैसे ही गदाधर पंडित पहुंचे सामने सामने फेस टू फेस पुंडरीक विद्यानिधि के, सो इमीडिएटली गदाधर पंडित करिला नमस्कार वसाइला आसने करिया पुरस्कार. Gadaadhar Pandit offered obeisances to Pundarik, who in turn offered him a seat. So, so प्रणाम किए गदाधर पंडित पुंडरीक विद्यानिधि को देख करके, और पुंडरीक विद्यानिधि उनको आसन प्रदान करते हैं. जिज्ञासीला विद्यानिधि मुकुंदेर स्थाने कीबा नामे इहार ठाके न कोन ग्रामे. So विद्यानिधि ऑलरेडी मुकुंद को जानते थे, तो मुकुंद को पूछे कि इनका क्या नाम है. गदाधर पंडित के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की, और ये कहाँ पे रहते हैं, ये मुकुंद से पूछते हैं. विष्णु भक्ति तेजोमय देखी कलेवर आकृति प्रकृति दोई परम सुंदर. I can see that his body is effulgent due to his devotion to Vishnu. His appearance and nature are both enchanting. मैं देख सकता हूँ कि विष्णु भक्ति तेजोमय, विष्णु भक्ति के कारण ये बहुत ही इफल्जेंट है. उनका शरीर इज इफल्जेंट, and his appearance and nature are both enchanting. और इनका जो आकृति है, यानी स्वरूप, शरीर की शारीरिक स्वरूप एंड प्रकृति, उनका स्वभाव, नेचर, दोनों ही परम सुंदर, बहुत सुंदर है. मुकुंद बलेन श्री गदाधर नाम शिशु है ते संसारे विरक्त भाग्यवान. माधव मिष्टेर पुत्र कहि व्यवहारे सकल वैष्णव प्रीति वासे नाहिहारे. Mukunda said his name is Sri Gadadhar. He is fortunate because since his childhood he has been detached from family life. He is known as the son of Madhav Mishra. All the Vaishnavas have great affection for him. So मुकुंद परिचय देते हैं कि इनका नाम है श्री गदाधर पंडित, और बचपन से ही शिशु हईते संसारे विरक्त भाग्यवान. बचपन से ही वो पूर्ण रूप से विरक्त हैं, एंड इज वेरी फॉर्चुनेट, बड़े भाग्यवान हैं, और डिटैच फ्रॉम फैमिली लाइफ, बचपन से ही पारिवारिक जीवन से विरक्त है. माधव मिश्रा के पुत्र हैं ये. एंड ऑल द वैष्णव हैव ग्रेट अफेक्शन फॉर हिम. और सभी वैष्णवों को इनके प्रति बहुत ही प्रेम है. सकल वैष्णव प्रीति वासे नहीं हारे. In answer to Pundrik Vidyanidhi's questions regarding Sri Gadadhar, Mukunda said, among the common people and by worldly consideration, he is the son of a Brahmin named Madhav Mishra. He is situated in the principles of renunciation from his very childhood. In other words, he introduced Gadadhar according to his situation within Varnashram, but he is the object of love for all Vaishnavas. Bhakti pathe रत संग भक्ति रस हिते सुनिया तुम्हार नाम आइला देखीते. He is constantly engaged in devotional service and always associates with devotees. On hearing your name, he came to see you. So ये हमेशा भक्ति पथ में लगे रहते हैं. भक्ति रसायित संगे भक्ति रसायित है भक्तों के. Gadadhar Pandit was always engaged in devotional service, Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam, in association of other devotees. ये हमको सीखना चाहिए कि जब हम
किसी भक्त के साथ एसोसिएशन करते हैं। एंड डिवोटी फ्रेंड मीन्स जब हम डिवोटी फ्रेंड के साथ में आते हैं तो हमको कृष्ण के बारे में चर्चा करना चाहिए, कृष्ण के सेवा के लिए प्रयास करना चाहिए, वो डिस्कशन करना चाहिए, ये प्रजल्पा वगैरह नहीं करना चाहिए। प्रजल्पा करने से ऐसी फ्रेंडशिप जो है उसका कोई मतलब नहीं है। तो हालांकि गदाधर पंडित शुरू से ही परम विरक्त थे, लेकिन साथ ही साथ में ये भी बताया गया है कि वो भक्तों से बहुत आसक्त भी थे और भक्तों के साथ ही हमेशा रहते थे। हाँ, तो विरक्त थे, किससे विरक्त थे? जो भौतिकवादी व्यक्ति थे, उनके कोई मटेरियल फ्रेंड्स नहीं थे। भौतिक चीजों के लिए, भौतिक चर्चा के लिए वो डिटैच थे। लेकिन डिवोशनल सर्विस, भक्ति के लिए, भगवान की चर्चा करने के लिए अपने डिवोटी फ्रेंड्स के साथ वो बहुत अटैच थे। तो आपका नाम सुन करके वो आपको देखने के लिए आए, आपका दर्शन करने के लिए। सुनी विद्यानिधि बड़ा संतोष हैला, परम गौरव संभाषी बारे लागिला। तो विद्यानिधि ये सुन करके मुकुंद के द्वारा जब गदाधर पंडित के गुणों के बारे में सुने विद्यानिधि, तो बड़े संतुष्ट हो गए और बड़े सम्मान के साथ उनको इस प्रकार से उनसे बातचीत करना चालू कर दी। वसिया छेन पुंडरीक महाशय, राजपुत्र हेन करिया छेन विजय। So the way Pundarik Mahashaya sat there, it appeared as if he were a prince. पुंडरीक महाशय, पुंडरीक विद्यानिधि जिस प्रकार से बैठे थे बड़े सिंहासन में, तो ऐसा लग रहा था कि वो कोई बहुत बड़े राजसी ठाट बाट से बैठे थे, तो वो बहुत बड़े कोई प्रिंस है, राजकुमार की तरह बैठे हुए थे। दिव्य खट्टा हिंगुले पीतल शोभा करे, दिव्य चंद्रा तपति न ताहर परे। He sat on an opulent reddish couch decorated with brass armrests. There were three opulent canopies above his head. So, तीन दिव्य खट्टा हिंगुले पीतले शोभा करे। बहुत ही ऐश्वर्य में रेडिस कलर का रेडिस काउच डेकोरेटेड विद brass armrests, उसमें बैठे हुए थे। लाल कलर का एक बहुत ही सुंदर आसन था, जो कि पीतल का आमरेस, हाथ रखने की जगह में पीतल से डेकोरेटेड था, बना हुआ था। और साथ ही साथ में उनके सिर के ऊपर, आसन के ऊपर तीन कैनोपीज लगी हुई थी। तो ये देख करके गदाधर पंडित थोड़ा सा संकुचित हो जाते हैं उनके प्रति। तही दिव्य सह्य शोभे अति सूक्ष्म वासे, पट्टनेत बालिश शोभा चारि पासे। Next to him there was an opulent bed covered with fine silk cloth and having pillows on all sides. और उनके बाजू में ही एक बहुत ही सुंदर बेड भी था, जो कि रेशम के कपड़े से कवर था, ढका हुआ था, और चारों तरफ से पिलोस रखे हुए थे, तकिया। बड़ा झारी छोटे झारी, झूठी पांच सात, दिव्य पीतलेर बाटा, पाका पान तात। There were 5 or 7 big and small water pots. There was an opulent brass container filled with already prepared pan. So, पांच सात छोटे और बड़े वाटर पॉट्स, मटकी के घड़े रखे हुए थे, जो सजे हुए थे उनके चारों तरफ। और साथ ही साथ में एक ब्रास कंटेनर, पीतल का एक पात्र था जिसमें पान रखा हुआ था खाने के लिए। The word chari means water pot or a pitcher with a spout. दिव्य आलवाटी दुई शोभे दुई पासे, पान खाया अधर देखी देखी हासे। So the two opulent spitons were on his two sides. दो पान खाने के बाद पान को थूकने के लिए दो पात्र रखे हुए थे उनके दोनों साइड में। दिव्य आल वाटी बोलते हैं, स्पिटॉन जहाँ पे स्पिट करते हैं पान को थूकने के लिए, दोनों साइड में वो भी। और बड़े सुंदर ऐश्वर्य, हाँ, बहुत महंगे।
और वो पान खाते खाते स्माइल कर रहे थे। ही स्माइल्ड एज ही च्यूड pan and looked at his lips। अपने होंठ को देखते हुए और पान खाते खाते स्माइल कर रहे थे। दिव्य मयूरेर पाखा लई दुई जने वातासा करिते आचे देहे सर्व क्षणे। Two persons constantly fanned with him opulent fans made from peacock feathers। और उनके दोनों तरफ दो सेवक खड़े थे जो बड़े ही सुंदर मोर पंख लेकर के उनको फैन कर रहे थे, हवा दे रहे थे। चंदनेर ऊर्ध्व पुंड्र तिलक कपाले गंधेर सहित तथि फागु बिंदु मिले। His forehead was decorated with sandalwood paste tilak and dots of sandalwood paste mixed with vermilion। उनके माथे में बहुत ही सुंदर तिलक लगा हुआ था। किसका? चंदन के पेस्ट से बना हुआ तिलक, मिक्स्ड विथ वर्मिलियन, सिंदूर से मिक्स। फागु बिंदु मिले, मीन्स वर्मिलियन से मिला करके बना हुआ पेस्ट। कि कहिब सेवा केशव हरे संस्कार दिव्य गंधा आमला की वही नहीं यार। What can I say about the wonderful style of his hair, which was anointed with fragrant amalaki oil? और उनके केश, हेयर स्टाइल, अद्भुत केस का जो स्टाइल है, हेयर स्टाइल है, उसके बारे में क्या कहूँ मैं, जो कि इतना सुंदर तरीके से सजाया हुआ है। और आमलकी तेल, सुगंधित आमलकी तेल से तेल लगा हुआ है उसमें। दिव्य गंध आमलकी refers to herbal oil that is applied to the hair। भक्तिर प्रभावे देह मदन समान ये न चीने तार है राजपुत्र ज्ञान। So by the influence of devotional service, his body appeared like that of a cupid। उनके भक्ति के प्रभाव के कारण उनका शरीर जो है इतना सुंदर दिख रहा है, कामदेव के समान उनका शरीर सुंदर दिख रहा है। His influence of devotional service, and anyone who did not know him would certainly consider him a prince। जो उनको जानता नहीं है अगर कोई भी व्यक्ति, तो निश्चित रूप में उनको एक राजकुमार समझेगा। बहुत ही अच्छे से डेकोरेटेड, अच्छे कपड़े पहने हुए सिल्क के, और हेयर स्टाइल बहुत सुंदर है, और सुगंधित तेल लगा हुआ है, और बहुत सुंदर तिलक है माथे में। एंड ही इज अपियरिंग लाइक अ क्यूपिड। बहुत अट्रैक्टिव सुंदर शरीर है भक्ति के प्रभाव से, तो कोई भी जो नहीं जानता उनको, वो सोचेगा कि कोई राजकुमार है। सम्मुखे विचित्र एक डोला साहवान विषय प्राय जन व्यवहार संस्थान। इन फ्रंट वॉज अ वंडरफुल palanquin equipped with all accessories। और उनके सामने ही एक पालकी रखी हुई है जिसमें हर प्रकार के हर प्रकार की जो जरूरत की चीजें हैं वो उपस्थित है। बाइस पैराफर्नेलिया ही अपीयर टू बी अ मटेरियलिस्ट। और ये सारे चीजें जो डिस्क्रिप्शन अभी किया गया, इससे प्रतीत हो रहा है कि वो एक भौतिकवादी व्यक्ति है, भोगी व्यक्ति है। विषय प्राण, विषय की तरह प्रतीत हो रहा है। देखिए विषय रूप देव गदाधर संदेह विशेष किच्छु जन्मिला अंतर। तो इस प्रकार के विषय रूप का दर्शन करके श्री गदाधर पंडित के हृदय में कुछ संदेह उत्पन्न हो गया उनके प्रति। और आजन्म विरक्त गदाधर महाशय विद्या निधि प्रति किच्छु जन्मिला संशय। तो गदाधर पंडित खुद जन्म से ही, बचपन से ही परम विरक्त थे, किसी भी प्रकार के सुंदर वस्तु, ऐश्वर्य का इस्तेमाल नहीं किए थे, नहीं करते थे, त्याग देते थे। बड़े सरल तरीके से रहते थे, सरल कपड़े, सरल तरीके से रहना, रहन सहन, खान पान ये रहता था। बचपन से ही ऐसा उनका था प्रैक्टिस। और बहुत महाभागवत भक्त हुए। तो ऐसे विषयी व्यक्ति के रूप में देख करके पुंडरीक विद्यानिधि के प्रति उनके मन में कुछ जो है, संदेह उत्पन्न हो गया, डाउट आ गया। भालत वैष्णव सब विषयी रवेश दिव्य भोग दिव्य वास दिव्य गंध केश। सो उनके मन में ये संशय आया, और मन में ही पूछ रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, अपराध नहीं करना चाह रहे हैं। मन में ही बस ये डाउट आया, तो उन्होंने बोला कि ही इज अ ग्रेट वैष्णव, भालत वैष्णव, क्या ये महान वैष्णव है?
His appearance with his opulent footsteps, opulent dress, and opulent hairstyle is completely like that of a materialist. मन में ये सोच रहे हैं कि इनका जो प्रकट स्वरूप है, प्राकट्य है, अपीयरेंस है, जिसमें बड़ा दिव्य भोग सामग्री है, दिव्य वास है, कपड़े और दिव्य गंध केश, बड़े सुंदर केश हैं, बड़ा सुंदर कपड़ा पहने हैं, और खाने पीने का बहुत सुंदर डिशेज है, सामने पालकी है, पान चबा रहे हैं, और इतने भोग विलासी लग रहे हैं कि ये महान वैष्णव है क्या कोई, ऐसा वो अंदर ही अंदर सोच रहे हैं। सुनी आता भाल भक्ति आछिला यहाँ ने, आछिला जे भक्ति से अकेला तरसा ने। तो गदाधर पंडित had good faith in him after hearing about him. सो गदाधर पंडित सोच रहे थे, इनके बहुत फेथ था उनको उनके बारे में सुनने के कारण, बट नाउ दैट ही सॉ हिम, दैट फेथ वाज लॉस्ट। लेकिन अब जब सामने एक भोगी के रूप में देखे, तो उनका जो श्रद्धा था उनके प्रति वो खत्म हो गया। So Gadadhar Pandit Goswami considered that remaining totally aloof from material enjoyment and maintaining a strict celibacy were religious principles. But on seeing Pundik Vidyanidhi's items of enjoyment, he thought that Pundarik was devoid of devotion to Vishnu, a gross materialist and a sense enjoyer. When he heard from Mukunda about the exalted position of Pundarik Vidyanidhi, he thought that Pundarik would be renounced from all external material enjoyment, but now on seeing the opposite, his previously acquired faith was diminished. जब पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में इतना सुने थे, स्पेशली मुकुंद के द्वारा, तो उनको लगा कि ये बहुत परम विरक्त होंगे, किसी भी प्रकार का भौतिक भोग विलास नहीं करते होंगे। लेकिन जब उल्टा देखे यहाँ पे, तो बिल्कुल उनका फेथ जो है खत्म हो गया। बुझी कथा धर चित्त श्री मुकुंदानंद, विद्यानिधि प्रकाशित करिला आरंभ। अपनी गए अरे तो आपको फोटो निकाल जाना चाहिए। Understanding the heart of Gadadhar, Sri Mukunda happily began to reveal Vidyanidhi's glories. So गदाधर पंडित कुछ बोले नहीं, लेकिन मुकुंद दत्त समझ गए कि गदाधर पंडित के मन में क्या चल रहा है। तो उनके मन के भाव को समझते हुए गदाधर पंडित विद्यानिधि की महिमा को प्रकाशित करने का इच्छा प्रकट की और ये बोलना चालू की। कृष्णेर प्रसाद गदाधर अगोचर, किछु नहीं अवेद्य कृष्ण से मायाधर। By the mercy of Krishna, nothing is unseen or unknown to Gadadhar, for Krishna is the Lord of Maya. तो कृष्ण की कृपा से गदाधर पंडित के लिए कुछ भी अगोचर नहीं था, मतलब फॉर कृष्ण इज द लॉर्ड ऑफ माया, बट सो therefore by the mercy of the Lord nothing remained unknown to Gadadhar. मुकुंद मुकुंद सुस्वर बड़ा कृष्णेरा गायन, पढ़ी लेना श्लोक भक्ति महिमा वर्णन। सो गदाधर पंडित कृष्ण की कृपा से के महान शुद्ध भक्त होने के कारण उनको मालूम था कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एक्सॉल्टेड डिवोटी। तो इसलिए मुकुंद को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं थी, वो बस प्रकट कराना चाहते थे सिम्टम्स पुंडरीक विद्यानिधि के। तो उन लक्षणों को देख करके ही गदाधर पंडित अपने आप समझ जाएंगे, बिकॉज गदाधर पंडित कृष्ण की कृपा से सब कुछ जानते थे ऑलरेडी। सो मुकुंद ये समझते हुए बड़े ही सुस्वर में कृष्ण का गायन गुणगान करना चालू कर दिए। पढ़ी लेना श्लोक भक्ति महिमा वर्णन, and he began to recite some verses glorifying devotional service. भगवान की भक्ति का महिमा आ, को प्रकट करने वाले कुछ श्लोकों का वर्णन करना चालू कर दिया। राक्षसी पूतना शिशु खाइते निर्दाय, ईश्वरे वधिते गेला कालकूटलया। तो ये श्लोक भागवत से जब पढ़े कि कैसे the witch Putana mercilessly kills children. She tried to kill the Lord with poison. पूतना राक्षसी निर्दयता पूर्वक बच्चों को मार रही है,
और भगवान को भी मारने का प्रयास की। ताहारे वो मात्र पद दिले न ईश्वरे, न बजे अबोध जीवहीन दया ले रे। Yet the Lord awarded her the position of mother. How can a foolish person not worship such a merciful Lord? लेकिन फिर भी भगवान ने उनको मातृ पद प्रदान कर दिया। तो कौन मूर्ख व्यक्ति होगा जो उन ऐसे बड़े दयालु भगवान का पूजा नहीं करेगा। हाँ, ये श्लोक एग्जैक्टली बोले। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां तत्त्वन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। Alas, how shall I take shelter of one more merciful than he who granted the position of mother to a sea demon, Putana? Although she was unfaithful and she prepared deadly poison to be sucked from her breast, कि ये बड़े दुख की बात है कि मैं कैसे एलास मतलब शोक प्रकट करती हूँ या आश्चर्य प्रकट करती हूँ। ऐसा भाव ये ऐसा एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि कमवा दयालु शरणम रजेमा, कि मैं और अन्य किसी अन्य दयालु भगवान का कृष्ण को के अलावा अन्य किसका मैं आश्रय लूं। कृष्ण से ज्यादा और कौन मर्सीफुल, जो उनको मारने के लिए अपने स्तन में विष लगा करके आई। कृष्ण को 6 दिन के थे मात्र कृष्ण उस वक्त, लेकिन उनको भी उन्होंने अपनी माँ की पदवी प्रदान कर दी। पूतना राक्षसी, पूतना लोक बाल घाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरे स्तनं दत्वापसद्गतिम्। Putana was always hankering for the blood of human children, and with that desire she came to kill Krishna. But because she offered her breast to the Lord, she attained the greatest achievement. पूतना जो कि मनुष्य के बच्चों का खून पीने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी, एंड विद दैट डिजायर उस इच्छा के साथ वो कृष्ण को मारने के लिए आई थी। लेकिन क्योंकि वो कृष्ण को सेवा अर्पण किया, अपने स्तन का पान कराई, तो कृष्ण उनको सदगति प्रदान करते। अब ये जो श्लोक जैसे पढ़े पूतना के उद्धार की से संबंधित ये एक श्लोक मात्र उच्चारण की मुकुंद, ये सुनते ही विद्यानिधि का क्या हाल हुआ और कैसे वो रिएक्शन देते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ वो रिएक्शन कैसे गदाधर पंडित उनकी महिमा को जान पाते हैं, ये हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।